हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल आरजे केमिस्ट्री में। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में जो था वो हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, तो हम लोग पढ़े थे ड्रॉमिनल ट्रेड्स और चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये जो चैप्टर इतने अच्छे तरीके से शुरुआत करने के बाद पहला साइंटिस्ट जो था पीरियोडिक टेबल मतलब बनाने के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन उसका थ्योरी फेल हो गया था। अब उसके बाद फिर नया उससे ज़्यादा दिमाग वाला जो था वो आया, जिसका नाम था न्यूलैंड। ठीक है, इसका जॉन न्यूलैंड करके कुछ नाम है, तो नाम से मतलब नहीं है, इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये कैसे अरेंज किया था। तो देखिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं पिछले वाले क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, ड्रॉमिनल जो था वो दो कंसेप्ट को पकड़ के चला था। वो दो कंसेप्ट क्या था कि पहला कंसेप्ट ये चला था कि तीन एलिमेंट को कंसिडर किया था। वो तीन एलिमेंट का जो ग्रुप बनाया था उसको बोला था ट्रेड। ठीक है, वो ट्रेड में बोला था कि आपस में सबका फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। ठीक है, दूसरा बी का जो एटॉमिक मास होगा ए और सी का मास का आधा होगा, या फिर ए और सी का एवरेज होगा, मास का एवरेज होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था। इसका लिमिटेशन क्या था, बोला था कि ठीक है थ्योरी तो आगे बढ़ रहा था ठीक बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसका थ्योरी फेल होने के पीछे रीजन ये था कि इसका थ्योरी में जितना भी ट्रेड जो बना रहा था वो सारा ट्रेड ये बना नहीं पाया था। जितना एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था उसका ट्रेड बना नहीं पाया था। दूसरा अच्छी जो एलिमेंट नॉर्मल गैस है उसको किसी पार्टिकुलर ट्रेड में मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी को कहीं से बैठा नहीं पा रहा था। ठीक है, किसका कौन सा ट्रेड में रखें ये कहा नहीं हुआ था। तीसरा इसका बोला कि बाबू तो उसका पीठ थपथपाया गया, बोला नहीं बहुत अच्छा काम किया, काम तो बहुत अच्छा किया क्योंकि तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी मिला के चलने वाला कहानी तो सही है, लेकिन ये सब वो तुम सारे एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पा रहे हो, एच को नहीं दे पा रहे हो पोजीशन। ठीक है, तो इसके कारण वो थ्योरी फेल हो गया था। अब आता है न्यूलैंड। आज हम लोग को पढ़ना है न्यूलैंड के बारे में। ठीक है, देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब है 8 एलिमेंट का कंसीडर करके चला था। ठीक है, तो ये जो था सबसे पहला न्यूलैंड जो था वो अरेंज करना शुरू किया 8 एलिमेंट को। वो कितना 3 बोला, तुम 3 किया था हम 8 करेंगे। ठीक है, तो वो 3 नहीं बल्कि अब 8 का लेके चला था। तो 8 का ग्रुप लेके चला था, उसमें से 8 ग्रुप को लेके चला तो टोटल ये 7 ग्रुप ही बना पाया, क्योंकि वो टोटल 56 एलिमेंट जो पाया जा रहा था उतना में से 56 एलिमेंट को ही ये क्या कर पाया था, अरेंज कर पाया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोला था ये जो था म्यूजिक दुनिया का आदमी था। म्यूजिक दुनिया का आदमी देखना कभी भी गाने गाते कुछ खोज देगा। ठीक है, तो इस तरह गाने में गाना गा रहा था, तो बोला ठीक है गाना गा रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से वही जो कहानी चलता है, तो वही जो ट्यून पकड़ा ना, बोला अच्छा ठीक है ऐसा ही अरेंज करते हैं। तो देखो अब ये क्या किया था, गाना शुरू किया। म्यूजिक दुनिया का आदमी तो गाना ही गाएगा, तो सा रे गा मा पा धा नी सा ये जो कहानी चलता है, तो बोला कि ये हम म्यूजिकल ट्यून को पकड़ेंगे, मतलब इसको पकड़ेंगे। और बोला कि जिस तरह इस ट्यून में, ये ट्यून को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बोला कि फर्स्ट का जो यहाँ देखो, यहाँ समझो और यहाँ देखो और यहाँ देखो और यहाँ देखो, दोनों में क्या आपको नज़र आएगा, आप लोग को ये नज़र आएगा कि पहला जो एलिमेंट ये जो लिरिक्स सा है वो रिपीट हो रहा है जाके 8वां नंबर पे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सेकेंड वाला का देखिए, इसका भी नेक्स्ट 8 वाले से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका रिपीट होगा नेक्स्ट 8 वाले से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब ये बोला कि जिस तरह इस ट्यून में, मतलब ये जो ठीक है इस धुन में जिस तरह जो है पहला वाले जो है सा वो रिपीट हो रहा है अगले 7वां 8वां वाला, वो 8वां वाला में, उसी तरह जो एलिमेंट यहाँ होगा जो हम अरेंज करेंगे उसका प्रॉपर्टी मिलेगा उसके अगले वाले 8 नंबर पे। ठीक है, यहाँ मतलब अगर मान लो किसी एलिमेंट को रखा है तो इसका जो प्रॉपर्टी मिलेगा इसका नेक्स्ट 8 वाले से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब जरा अरेंज करना शुरू करते हैं। और अरेंजमेंट जो ये किया था ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किया था। ठीक है, एटॉमिक मास के हिसाब से किया था। देखिए 8 एलिमेंट का ले रहे हैं, हम ले रहे हैं टोटल 16 एलिमेंट।
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, ठीक है। देखिए हम कितना लिए हैं, Q O P यहीं तक लेते हैं, 16 लेते हैं, ठीक है। देखिए तो बोला कि A का जो प्रॉपर्टी मिलेगा, A का जो प्रॉपर्टी मिलेगा यहाँ से आगे 8 आप मिलिए बढ़िए, जो 8वां नंबर पे हिट करेगा वही उसका इससे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगा, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी वही होगा। यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब A का जो मिलेगा प्रॉपर्टी वो H से मिलेगा, मतलब A और H जो होगा वो एक जैसा आदमी होगा। बोला B का किससे मिलेगा, तो B का स्टार्ट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला I से मिलेगा। B का जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो I से मिलेगा, ये सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, मतलब इसका सिमिलर प्रॉपर्टी होगा। अब बोलते हैं E का किससे मिलेगा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए 8वां नंबर तक जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था E का ना, तो E का जो प्रॉपर्टी मिलेगा वो L से मिलेगा। इस तरह करके ये कहानी को चलाना शुरू किया, एक टेबल बनाया, वो टेबल को आपको हम बना रहे हैं, ठीक है। वो टेबल को जरा देखिए, चलिए ये जो टेबल जो बनाया था ना वो म्यूजिक की दुनिया से रिलेट करके वो टेबल को ज़रा देखते हैं। देखिए जैसे पहला ये जो म्यूजिक को पकड़ा था वो म्यूजिक लिखे हुए सा रे गा मा प द नी सा, फिर से यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड को ये इसको म्यूजिक को अलग रखिए, ठीक है। अब इसके आधार पे जो बनाया था टेबल को उसको देखिए, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन कोबाल्ट निकल ब्रोमीन, ठीक है, लिथियम, ये सब इस तरह अरेंज करना शुरू किया। ये टेबल को एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब बताते हैं क्या ये सही था टेबल, तो देखते हैं इसका टेबल कहाँ तक सही लग रहा था, देखते हैं। जैसे पहले उठाते हैं, इसको उठाइए लिथियम को उठाते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है, इसको लिखिएगा तो आएगा 21, ठीक। दूसरा ये ग्रुपिंग करना शुरू किया, ये जो वर्टिकल जो बना रहा था इस तरह, इसको बोला वो ग्रुप कर रहे हैं, हम ग्रुप बोल रहे हैं उसको, ठीक है। ग्रुप बोल रहा था, बहुत बढ़िया, तुमको मिलेगा शाबाशी 281, ठीक है। सोडियम का हो गया। पोटासियम को जरा देखें तो इसका आएगा 2881, बोला सही है। बोला देखो हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बोला कैसे कर रहे हैं, तो बोला देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, ये जो चल रहा है वो मेटल का सीरीज चल रहा है। बोला बहुत अच्छा, कैसे, बोला कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, तो लिथियम का देखते हैं तो 3 आता है, तो 21 सही है। सोडियम का 11 281 है, पोटासियम का 2881 है, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब का सब मेटल है। बात सही है, बोला सही है, टेबल तो एकदम सही लग रहा है। दूसरा बोला सारा का सारा जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए पागल पड़ा हुआ है, तो बात बोला इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम शो करेगा। बोला एकदम सही बात है, तो ये कहानी इसका क्या है, एकदम सही है। दूसरा अब ये कहानी उठाते हैं, इसको उठाते हैं, देखते हैं क्या ये भी चल रहा है सेम क्या कुछ, ठीक है। जरा देखिए इसको उठाइए, बेरिलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 2, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 282, बहुत अच्छा। कैल्शियम, कैल्शियम का 20 है 282, ठीक है। मतलब बोला देखो ये लाइन को उठाते हैं, ये ग्रुप को उठाते हैं, तो जरा देखिए इसमें भी आपको दिखेगा क्या, सारा का सारा जो है मेटल ही है। बोला कैसे, बोला कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका 2 आता है, ये अभी रुक जाइएगा, ठीक है। मैग्नीशियम 282 है, 282 है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम 20 है तो 282 है। देखिए क्या बोल रहे थे कि ये वाला लाइन चल रहा था ना, वही लाइन, तो देखिए क्या हो रहा था, क्या बेरिलियम इसका 2 आएगा, ठीक, मैग्नीशियम 282 आएगा, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम का 288, अरे हो जाइएगा 2882 होगा, ठीक है, 282 होगा क्योंकि 20 है तो 2 कितना 10 8 18 प्लस 2 20 आएगा, ठीक है। जब देखिए ये देख रहे हैं तो लास्ट सेल में सबका बोला 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये सब भी मेटल है, लेकिन उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ये क्या देख रहे हैं, कैल्शियम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि मेटल है। बोला सही है, ये ट्रेड भी सही है, बात तो एकदम सही चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं बोरोन, बोरोन का कहानी क्या है जरा देखते हैं, ये वाला ग्रुप का क्या कहानी है।
ये ग्रुप का कहानी देखिए तो ये ग्रुप उठाते हैं, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना 5, तो 2 3। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो आएगा कितना 283, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद वेनेडियम, इसके बाद ये सीजियम और लिथियम, ये सब हटाओ, ठीक है। अब जरा देखो इसको, अब जब इसको देख रहे हैं तो क्या नजर आता है, बोलता है लास्ट सेल में देखिए ना 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 3 इलेक्ट्रॉन है। बोला कहानी तो एकदम सेम दिख रहा है, मतलब ये जो हर एक ग्रुप का जो कंसिडर कर रहा था ना वो मिला के दिखा दे रहा था कि बोल सही है, ठीक है। तो अब आता है दूसरा एक होशियार बनने के लिए, बोला अच्छा ठीक है, देखो कोई जब आगे बढ़ रहा होता है तो पीछे से खींचने वाला उसको रहता है, उसका थ्योरी में कोई डिफेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। बोला 56 एलिमेंट को तुम अरेंज कर दिया, बहुत अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है। तो बोला ठीक है। तो मेंडलीव आया, बोला दिखाओ तो जरा कैसे कैसे, सब ये सब कहानी करके दिखा दे रहा था। बोला देखना ऑक्सीजन का भी निकालना, सल्फर का भी निकालना, Fe का भी निकालना, ये सब निकाल के देखना, कहानी सबका टकाटक आएगा, ठीक है। मेंडलीव आता है, बोलता है अच्छा कौन, न्यूलैंड साहब आप आइए और हमको जरा एक्सप्लेन कीजिए। बोला ठीक है आइए दिखाते हैं। तो बोला जब देखना कोई भी जब कॉम्पिटिटर रहेगा किसी का तो उसको पीछे उसका थ्योरी में कुछ गलती निकालने वाले रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह इसका थ्योरी में जो है वो अर्जेंट डालने, उसका थ्योरी को फेल करने में लग गया। अब कौन मेंडलीव लग गया, और मेंडलीव जो है इसका थ्योरी में बहुत सारा लिमिटेशन निकाल दिया, ठीक है। इस लिमिटेशन को पढ़ते हैं कि आखिर इसका थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशन बना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या बड़ा, ठीक है। इसका लिमिटेशन जो था, कहानी तो एकदम सही चल रहा था, एकदम मस्त चल रहा था। देखिए ये जो ग्रुपिंग जो किया था ना, ये फर्स्ट वाले इसके वाले से मिल रहा था, मतलब देखिएगा ये जो ग्रुप जो आ रहा है ये 8वां वाले नंबर पे आएगा। देखिए लिथियम का इसका देखेंगे तो इससे 8 स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब लिथियम का बोला सोडियम से मिलेगा, ठीक है, इसीलिए एक ग्रुप में रख दिया। फिर बोला सोडियम का पोटासियम से मिलेगा, देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बोला ठीक है सोडियम का मिलेगा किससे, पोटासियम से, ठीक है। इस तरह करके ये बोला, देखेंगे सबका जो रखा था ग्रुप में, मतलब एक दूसरे का 8वां नंबर पोजीशन है, इसीलिए एक ग्रुप में रख रहे हैं। तो क्या ये कहानी अब मेंडलीव जो है इसको गलत साबित करता है और बोलता है देखो तेरा थ्योरी में क्या क्या गलती है, और हम वही लिमिटेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि इसका ये जो ट्रेंड है सा रे गामा पादा नी सा फिर से मतलब पहला का जो प्रॉपर्टी रिपीट करना, वो नेक्स्ट उसके 8वां नंबर पे आएगा उससे मिलना, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है वो केवल और केवल वो चला इसका कैल्शियम तक, मतलब और हम भी जो होशियार तुम लोग गौर किया नहीं, हम भी जो एग्जाम्पल ले रहे थे वो यहीं तक लिए थे, ठीक है, मतलब यहीं तक कैल्शियम तक ही इसका थ्योरी चल पाया, उसके आगे इसका थ्योरी जो है वो गलत हो गया। बोला अब यहाँ से अगर 8वां नंबर पे मूव करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी सेम नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, देखिए जैसे देखिए ये वाला है, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्लोरीन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला क्लोरीन के नीचे तुम रख दे रहा है इसको जरा देखिए ध्यान से, ठीक है। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन और बोल दे रहा है कोबाल्ट और निकल, तो कोबाल्ट और निकल को तुम रख दे रहा है क्लोरीन के नीचे। क्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है, ठीक है, और कोबाल्ट और निकल जो है वो जो है एक मेटल है, ठीक है। तो फिर मेटल और नॉन मेटल को जो तुम कहानी बोल रहा है कहाँ मिल रहा है तुम्हारा कहानी, पहला जो एलिमेंट का पहला इसका नेक्स्ट 8 वाले से मिलेगा, तो 8 वाले से कहाँ मिल रहा है, तेरा थ्योरी यहाँ गलत है, तेरा कहानी ठीक है यहाँ तक चलता है। मेंडलीव बोला कि आपका कहानी ये न्यूलैंड साहब आपका कहानी जो है कैल्शियम तक सही फॉलो होता है, उसके बाद कहानी गलत होना शुरू होता है। पहला थ्योरी ये गलत कर दिया कि कैल्शियम और इसका जो है वो मतलब क्लोरीन और इसका जो है कोबाल्ट और निकल जो था आपस में कोई तरह का प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करता है, जो कि आप एक ग्रुप में रख दिए हैं, जो कि गलत है। बोला ठीक है मान लिए, मूल लटक गया। दूसरा क्या बोला ये बोला कि आप जो है ना एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट को रख दिया। बोला कहाँ रखे, दिखाई दो। बोला देखिए दिखाते हैं, यहाँ देखो ये पोजीशन है,
ये पोजीशन को देखो, अगर एक पोजीशन पे एक सीट पे अगर 2 आदमी बैठा हुआ है और उस सीट का हम अगर नंबर दें आपको और बोले कि जाओ जो 4 नंबर सीट पे बैठा है वो मेटल है, अब वहाँ 2 आदमी बैठा हुआ है तो आप दोनों से पूछने जाएंगे क्या आपका क्या है, आप मेटल है कि आप नॉन मेटल है? बोला एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट को रख देंगे तो वहाँ स्टडी करना प्रॉब्लम है। बोला कैसे? एक साथ अगर आप मैच करवा रहे हैं अगर 2 एलिमेंट का तो एक साथ 2 प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा जा सकता है, आपका थ्योरी यहाँ गलत होता है। बोलता है आप कोबाल्ट और निकल को एक पोजीशन पे रख दिए और सीजियम और लैथियम को एक पोजीशन पे रख दिए, जो कि क्या है, गलत है। बोला ठीक है ये भी मान लिए, फिर मुंह लटक गया। फिर तीसरा पॉइंट पे बोला ठीक है आप जो है एक चीज़ और ये बोल दिया था अपना थ्योरी बनाने टाइम, बोला 56 एलिमेंट जितना पाया जा रहा है हम सबको अरेंज कर दिए हैं, अब यहाँ से 56 एलिमेंट जितना पाया जा रहा है उसके आगे एक भी एलिमेंट नहीं खोज होगा। बोला अब जितना 56 एलिमेंट खोज होना था हो गया, अब जो है आगे किसी तरह के एलिमेंट पाया नहीं होगा जाएगा, मतलब डिस्कवर ही नहीं होगा, इन्वेंशन मतलब वो खोज ही नहीं होगा, मतलब नया निकलेगा नहीं। तो बोला ऐसा फिर बाद में प्रूफ गलत हो गया, क्योंकि बाद में जो है वो बहुत सारा जो है नॉर्मल गैस बाहर निकल के आया और उसका पोजीशन को कहीं वो छोड़ के नहीं रखा था, और उसके बाद फिर उसका कहानी फिर मुंह लटक गया और इतना सारा लिमिटेशन हो गया। तो बोला ठीक है बहुत अच्छा काम तो बहुत अच्छा किया तुम, क्योंकि तुम 56 एलिमेंट को अरेंज करने का कोशिश किया, जबकि वो जो था कौन इसके पहले ड्रॉविनर वो 3 एलिमेंट का कंसीडर करके बना रहा था थ्योरी, तुम 8 एलिमेंट को लेके चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं तेरा थ्योरी इस टेबल में बहुत सारा गलती है जो कि हम बता दिए। पहला गलती कि क्लोरीन के नीचे रख दिया कोबाल्ट और निकल को जो जरा भी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करता है, गलत। दूसरा एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, वो पोजीशन गलत। तीसरा पॉइंट बोल दिया कि कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा मेरे यहाँ से जाने के बाद, मतलब ये टेबल बनने के बाद, जबकि ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मल गैस आगे चल के डिस्कवर हुआ और उसके लिए कोई पोजीशन बता के नहीं रखा था कि कहाँ सेट करेंगे उसको। तो बोला क्या उसके बारे में पढ़ाई लिखाई ही नहीं होगा, उसके बारे में पढ़ना जरूरी हो गया था, जो कि किस ग्रुप में रखें कहाँ रखें ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं बता पाया। इसके लिए इतना सारा कहानी के बाद इसका थ्योरी जो है वो किसका, न्यूलैंड साहब का, वो साहब का क्या हो गया, फेल हो गया, मुंह लटक गया और क्या बोला ठीक है तो फिर आप दिमाग लगाइए। तो फिर अगला जो दिमाग लगाने आएगा वो आएगा मेंडलीव साहब, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएंगे वो मेंडलीव साहब आएंगे और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेंडलीव साहब की थ्योरी के बारे में, और मेंडलीव कैसे पीरियोडिक टेबल को बनाने का कोशिश करते हैं वो चीज़ को देखेंगे। वो बहुत हद तक सक्सेस हो गया था लेकिन वो भी फेल हो जाता है, ठीक है। लास्ट में मॉडल पीरियोडिक टेबल बनता है और वही जो है वो आज पाया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, ठीक है, मेंडलीव साहब के थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने आसपास से सब्सक्राइब करवाइए। घर घर बच्चा जानना चाहिए आरजे केमिस्ट्री, ठीक है। नाम पूछे आरजे केमिस्ट्री तो हाँ 10 अच्छा, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री जो कि पढ़ाया जा रहा है बड़ा अच्छा तरीके से, ठीक है। तो उस तरह से बना दीजिए कि हर एक जगह जिस तरह और भी अदर चैनल का नाम है उस तरह अपना भी एक चैनल का नाम होना चाहिए आरजे केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडलीव साहब के थ्योरी के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बाय।